नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज। राजस्थान में चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है। इस वक्त देवनागरी इंडिया न्यूज की टीम सिरोही पहुंची है और यहाँ पे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और किसान नेता मांगू सिंह जी से आप स्पेशल बात करेंगे और इनसे जो है राजस्थान विधानसभा और सिरोही की विधानसभा के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर आप आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम मांगू सिंह बावली, गांव मेरा बावली है, वैसे मांगू सिंह नाम है मेरा। और भारतीय जनता पार्टी में विगत 7 वर्षों से काम कर रहा हूँ और निरंतर काम कर रहा हूँ। और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में वर्तमान में मैं पार्टी के अंदर पद पर हूँ और सक्रिय सदस्य विधानसभा का हूँ। जिले के अंदर भी सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। विभिन्न हमारे संयोजक के रूप में मुझे जिम्मेदारियाँ मिलती रहती है, तो पार्टी नेतृत्व जहाँ भी काम करने का मौका देता है हम काम करते हैं। ऐसा मेरा परिचय, राजनीतिक परिचय है। जो कि सिरोही जिले में सिरोही जिले की जो मुख्य विधानसभा सीट है वो सिरोही कही जाती है, सिरोही शिवगंज। और यहाँ से भी कई प्रत्याशियों ने जो है उम्मीदवारी जताई होगी। कौन कौन है जिनका पैनल में नाम चल रहा है? देखिए, पैनल में किसका नाम चल रहा है नहीं चल रहा है उसकी जानकारी तो अभी नीचे तक आती नहीं है। और वो वरिष्ठ और हमारे प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर उनको पता होता है और वो सब गोपनीय होता है। लेकिन बिल्कुल ये अच्छी बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत से लोग हैं जो एक विधायक के रूप में सिरोही का नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसी क्षमतावान लोग हैं, उन सभी ने की है। और मुझे विश्वास है कि जिन्होंने की है वो इतने परिपक्व हैं, पार्टी के प्रति समर्पित हैं कि उनमें से किसी एक को भी टिकट मिलेगा तो सभी दूसरे उनके साथ में ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। ऐसी हमारी मानना है और ऐसा हम सोच के चल रहे हैं। मांगू जी, थोड़ा खुल के बताइए कि जो है प्रत्याशी जो उम्मीदवार है वो कौन कौन, उनका नाम थोड़ा बताइए ताकि जो हमारे दर्शक है वो देख पाए कि उनके जो चहेते हैं वो जो है दौड़ में है या नहीं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा मानना ये है कि अभी तक के तो पूर्व के हमारे विधायक ओटाराम जी हैं, तो वो तो सिटिंग एमएलए एक बार तो दावेदारी करते हैं और वैसे भी बन जाती है उनकी दावेदारी। हमारे पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, 3 बार के जिला अध्यक्ष रहे ऐसे नारायण जी पुरोहित साहब भी हैं। पार्टी के अंदर प्रधान के रूप में काम करके और पार्टी का नेतृत्व संभाला बीच बीच में, ऐसे हमारे लुम्बाराम जी भी हैं। पूर्व जिला प्रमुख बहन पायल जी परशुरामपुरिया भी हैं। और वैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी सभी का नाम लेने जाएंगे तो मतलब नहीं है। बाकी सभी लोग, जो भी लोग हैं, उनकी सबकी क्षमता है, हमें विश्वास है, मुझे विश्वास है कि सबके अंदर क्षमता है कि वो यहाँ का नेतृत्व कर सकते हैं विधायक के रूप में। लेकिन पार्टी किसी एक को टिकट देगी और जिसको भी टिकट देगी हम उनके साथ रहेंगे। उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि भगवाधारी मुख्यमंत्री, क्या सिरोही से ऐसा कोई कैंडिडेट है जो भगवाधारी और सक्षम हो? पार्टी जिसको भी टिकट देगी, भगवाधारी में भी मैंने सुना है, मैं आपके उसमें नहीं बोल पाया पिछले सवाल में, लेकिन हमारे मठ अपने वाण मठ के हैं, सेन जी बावसी के उपासक हैं, राजू गिरी जी बावसी हैं, तीर्थगिरी जी महाराज हैं, एक रामानंद जी महाराज हैं, ऐसे सभी ने दिया है। लेकिन पार्टी जिसको भी टिकट देगी सब लोग उनके साथ रहेंगे, इसमें कोई इतराज नहीं। क्योंकि आपने अभी 7-8 उम्मीदवारों के नाम बताए, उसमें से जनता का जो है विशेष प्यार किसके साथ में है? जनता का विशेष प्यार कमल के साथ में है और कमल जिसके साथ है जनता उसके साथ में है। वर्तमान में यहाँ पे निर्दलीय विधायक है, क्या इस बार आपको लगता है कि वे अपने विकास कार्यों से दोबारा जो है जीत कर लोगों के बीच में आएंगे? आपने जब निर्दलीय विधायक की बात की है तो मैं आपको सही शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ कि ढिंडोरा पीटना काम उनका अभी से नहीं है, पहले से है और वो यही काम करते आए हैं। शुरुआत में उन्होंने जो इस बार एमएलए बने तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के का श्रेय लेने की भी कोशिश की। श्रेय वैसे लोगों ने लेने नहीं दिया। कई सारी ऐसी योजनाएं जिसको इन्होंने अपने नाम पर बताने की कोशिश की, लेकिन आजकल क्या है, सोशल मीडिया भी है, लोगों में जागरूकता भी आ गई है, तो लोग समझदार है, इसलिए वो श्रेय ले नहीं पा रहे हैं और ढिंडोरा पीटना उनका काम है। और दूसरी बात, 2-4 सड़क भी बन जाए तो एक विधायक होने के बाद में आप अगर 4 सड़क और 4 बाउंड्री खेल मैदान की निकलवा दो और 4 बोर करवा दो तो मुझे नहीं लगता कि ये विकास है। विकास के लिए एक अलग सी योजना होती है, बड़े बड़े काम होने चाहिए, ये सब अलग योजनाओं के तहत होते हैं।
मुझे ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि विधायक जी जो है विशेष वर्ग जातियों को लेकर एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि इस बार जो है वे उनके साथ में और कहीं ना कहीं जीतने के लिए उनका जो है एक हथियार बन सकते हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देता हूँ, आपने निर्दलीय विधायक और विशेष वर्ग की बात की है, तब कहना पड़ता है। आपका समय तो ज्यादा जाएगा, लेकिन मैं इस बात से आपको स्पष्ट कर देता हूँ, और आपके माध्यम से सिरोही की जनता को भी मैं आपको इस बात से इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हकीकत है। हमारे इस देश के सम्माननीय भीमराव अंबेडकर साहब, जो बाबा साहब अंबेडकर हैं, उनका सम्मान हमने सदैव किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किया है, आज भी करें और आगे भी, और युगों युगों तक लोग उनका सम्मान करेंगे, उनको याद करेंगे। लेकिन उन्होंने जब चुनाव लड़े उनके दौर में, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनाव लड़ने में उनके सामने प्रत्याशी खड़े किए थे और उनको हरवाया। और दूसरी बार भी चुनाव लड़े, तब भी कांग्रेस ने, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके सामने कैंडिडेट खड़े करके उनको हराया था। मतलब कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी कि हमारे SC ST वर्ग के भाइयों को कभी ऊपर आने दें, उनकी इच्छा ही नहीं थी। और उस समय उनको 2 बार हराया तो वो हताश भी थे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उस समय उनके वहाँ दिल्ली में रहने की व्यवस्था भी मुश्किल हो रही थी, तो हमारे सिरोही के राज परिवार की कोठी बनी हुई थी, उन्होंने उस समय उनको सुपुर्द की थी कि आप इसमें रहिए और देश के लिए जितना अच्छा कर सकते हो वैसा करिए। तो वो स्थिति सिरोही के अंदर भी है। सिरोही में ये निर्दलीय विधायक विशेष वर्ग के साथ में अपनी सहानुभूति बताते हैं और उनके वोट तो लेते हैं, लेकिन मैंने उनकी 15 या 20 या 25 साल की राजनीति में हमारे यहाँ मेघवाल समाज जो है वो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है इनको और करता रहा। लेकिन इस बार उनके भी मन में कहीं ना कहीं ठेस है, क्योंकि 25 साल के अंदर निर्दलीय विधायक ने, जो अभी वर्तमान में विधायक है, इन्होंने मेघवाल समाज के एक नेता को पनपने नहीं दिया। जो बाबा साहब अंबेडकर के साथ में कई वर्षों पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू कर चुके हैं, वो स्थिति आज सिरोही की है। एक नेता नहीं पनपने दिया और वोट ऐसे कैसे ले रहे हैं, इस बात को अब मेघवाल समाज समझ चुका है और इस बार मेघवाल समाज इस बात पर उनको करारा जवाब देगा, ये मेरा आपको वादा है। निर्दलीय विधायक कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारियों के संपर्क में है और चूंकि वो सीएम सलाहकार भी है और कांग्रेस ज्वाइन करने का भी जो है अभी हाल ही में 2 दिन से उनकी चर्चा चल रही है। क्या वे कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखो, वो उनका आंतरिक मामला है, उस पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात बता देता हूँ, चाहे कांग्रेस से लड़े चाहे निर्दलीय से लड़े, सिरोही विधानसभा के 3600 कौम एक होकर इस बार इनको पटकनी देंगे और ऐसी पटकनी देंगे कि ये जीवन पर याद करेंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष लुंबाराम जी चौधरी और वर्तमान में जिला परिषद सदस्य, इन्होंने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 32 नाला के बारे में कहा था कि हमारा प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है और यहाँ के स्थानीय विधायक इसको कहते आए हैं कि हमारा प्रयास है। तो इसके बीच में जो है क्या मामला है? देखिए, आप लुंबाराम जी के बारे में जब बात करते हैं तो लुंबाराम जी ने भी विषम परिस्थितियों के अंदर सिरोही के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व संभाला है और वो वैसे किसान नेता के रूप में उनकी छवि बनी हुई है। और 32 नाला से जब से ये प्रकरण शुरू हुआ, योजना या लाना आया, इसके बारे में जितना भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर योगदान रहा तो उनका रहा है, तो उनको उसकी जानकारी ज्यादा है। और उन्होंने जैसे ही निर्दलीय विधायक ने 32 नाला का पूरा श्रेय लेने की कोशिश की, तो ये तो स्वाभाविक है कि जिसको जानकारी है वो तो इसकी प्रतिक्रिया देंगे। और उन्होंने कहा कि 32 नाला की DPR जब पेश की थी और उसके प्रस्ताव पेश किए, उस समय साक्षी थे ओटाराम जी और हमारे लुंबाराम जी, तो इन्होंने जब पेश की तो वहां से वसुंधरा जी ने इसका बजट स्वीकृत किया था। तो इनको तो पूरी की पूरी उनके हाथ से किया हुआ काम है और अब ये निर्दलीय विधायक उसका श्रेय लेने की कोशिश करेगा तो बोलेंगे तो जरूर बोलना ही चाहिए। और इससे क्या हो गया, उल्टा दुनिया को पता चल गया कि ये झूठा श्रेय ले रहे हैं। बच्चे को पता है कि वसुंधरा जी बजट दे के गए थे। श्रेय लेने की बात आई तो एक और सवाल खड़ा होता है कि हाल ही में विधायक ने एक भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था मेडिकल कॉलेज को लेकर। मेडिकल कॉलेज की जो स्वीकृति हुई और मेडिकल कॉलेज जो बना, विधायक कह रहे हैं कि ये हमारे फंड से हुआ और कांग्रेस की सरकार में हुआ। वही देवजी पटेल ने कहा कि ये केंद्र सरकार से हुआ। तो ये क्या मान रहा है? मैं आपको
वैसे आपको सब इस बात की जानकारी होती है, लेकिन मुझे कहलवाना चाहते हो तो मैं कह देता हूँ। मेडिकल कॉलेज न केवल सिरोही के अंदर खुला है, मेडिकल कॉलेज पूरे देश के अंदर खुले हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरे देश के अंदर निर्दलीय विधायक ये संयम लोढ़ा जाकर खुलवाए होंगे। ये बिल्कुल केंद्र की मोदी सरकार की विशेष योजना के तहत हुआ है, जिसमें सिरोही जिले का नंबर लगा और सिरोही के अंदर ये मेडिकल कॉलेज बनी, जिसके अंदर 60-40 के रेशियो के साथ में बनते हैं। ये योजना का एक पॉलिसी बनी हुई है कि कहीं पर भी 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वो कहना है उनको। और दूसरी बात बता देता हूँ, केंद्र के तो पूरे के पूरे पैसे आगे, राज्य सरकार क्या कर रही है उनको जाके पूछिए आपके राज्य सरकार के पैसे अभी तक पूरे क्यों नहीं पहुंचे मेडिकल कॉलेज के मामले में। जोक सपाट जब इसका शिलान्यास किया गया तब कई बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारियों को और लोगों को वहां पे इनवाइट किया। वहां पे विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि जो मेडिकल कॉलेज बनी है ये हमने भारतीय जनता पार्टी से छुप के बनाई, अगर इनको पता चल जाता है कि यहाँ पे बन रही है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से जगह भी चेंज करवा सकते हैं। तो उन्होंने एक मारवाड़ी में कहा था कि हमने सौन के कर दिया। तो क्या है भारतीय जनता पार्टी से छुपके से किया या वो कहीं झूठ बोल रहे हैं? मेडिकल कॉलेज कोई छोटी सी साइकिल तो है नहीं कि इन्होंने छुपा दी। उसके लिए जमीन अलॉट होती है, उसके बाद में उसके लिए बजट के प्रस्ताव होते हैं और ये पूरी योजना होती है। और इतना जब करोड़ों सैकड़ों करोड़ों का मामला होता है तो वो चुपके से हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस समय अभी भी वर्तमान में सांसद हैं देवजी भाई पटेल, इन्होंने भी अथक प्रयास किए। और सिरोही के उस समय ओटाराम जी देवासी थे, उन्होंने भी उस समय खूब प्रयास किए थे, जिसके अथक प्रयासों से ये बना हुआ है। विधायक जी भले लास्ट चुनाव में रोए थे, ऐसे रो कर भी कह देंगे लोगों को तो लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है, ये मैं बता देता हूँ। वर्तमान में सिरोही के जिला अध्यक्ष सुरेश जी कोठारी, इनको लेकर जो है कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच में जो है उनको लेकर असंतोषजनक जो है बयान आ रहे हैं। क्या उनको लेकर कोई नाराजगी है? नहीं, वो बयान बीच बीच में हुआ था, लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जहाँ हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय से लोग लगे हुए हैं, हर क्षेत्र से लोग लगे हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा परिवार है। इसके अंदर आपका मनमुटाव हो सकता है, लेकिन अगर पार्टी ने निर्णय लिया तो उसको स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, किसी को ऐसा लगता है कि इसमें मैं हो सकता था या नहीं हो सकता था, किसी और को आना था, तो वो ठीक है, कोई भी हो, टिकट मिलता है तब भी एक दूसरे के थोड़ा बहुत होता है। और फिर आपस में हम हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग होते हैं, सबको बिठाकर सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं, जिसमें बैठ गया। और सुरेश जी कोठारी के बारे में भी बता देता हूँ, हमारे पुराने कार्यकर्ता है पार्टी के और बहुत ही सूझबूझ वाले हैं और बहुत ही पार्टी को अभी भी ऊर्जा दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की उनकी रणनीति है उसके हिसाब से पूरे सिरोही जिले के अंदर तीनों की तीनों सीट इस बार भाजपा के झोली में जाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सिरोही कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व जिला परिषद सदस्य हाल ही में भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है, इसको लेकर जो है कांग्रेस को कितना बड़ा झटका होने वाला है? देखो, कुलदीप सिंह जी कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता है और जब ये बात बहुत बड़ी बात है इसको अगर मैं समझा दूं तो, क्योंकि वो जिस दिन उन्होंने पार्टी में प्रवेश लिया तो उनका एक बयान था कि मैं कांग्रेस में जहां खड़ा हूं वहां पर मुझे हिंदू विरोधी बात करने के लिए मजबूर किया जाता है, मुझे धर्म के प्रति बात करने के लिए रोका जाता है। तो उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी जगह मैं कभी रह नहीं सकता जहां पर मेरे हिंदुत्व की बात मुझे करने नहीं दी जाती हो। तो ऐसा सब आपको समझ में आना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, कांग्रेस किस दिशा में जा रही है और कांग्रेस क्या करना चाहती है, वो तो समझ में आता ही है ना अपने को। तो अच्छी बात है, हमारे कांग्रेस के लोग टूट के भाजपा में आते हैं और ये बात नई नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस शासन में थी, भाजपा कहीं पर भी नहीं थी और धीरे धीरे टूट के लोग भाजपा के साथ जुड़े। आज देश नहीं पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी भाजपा बनी है, तो इसीलिए बनी है कि लोग उनके साथ जुड़े। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई और विचारधाराओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहा हूं। तो अच्छी बात है, हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के विचार अच्छे लग रहे हैं कांग्रेस के लोगों को, तो हमारे लिए भी खुशी है और सभी के लिए खुशी की बात है। और एक बात बता देता हूँ, ये तो अकेले आए हैं, इन 10-15 दिनों में और भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता है जो कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रवेश लेंगे, जो तंग आ चुके हैं कांग्रेस से और संयम लोढ़ा की दमनकारी नीतियों से।
आप जिस प्रकार से पूछना चाह रहे थे कि भाई जिला अध्यक्ष उस दिन मौजूद क्यों नहीं रहे, तो मैं ये बात आपको जरूर पूछनी भी चाहिए, परंतु इसकी सच्चाई ये है कि उस दिन कोई कार्यक्रम था जोधपुर के अंदर और सुबह वो यहीं थे। उनकी प्रवेश हुई तो प्रवेश से पहले भी उनकी बात हुई, मिलना हुआ, उसके बाद में सब सहमति से ही वो अंदर आए हैं। लेकिन उसी दिन कोई कार्यक्रम ऐसा आया कि जब जोधपुर की मीटिंग में उनको जाना जरूरी था, इसलिए वो यहाँ आकर किसी को जिम्मेदारी देकर जोधपुर निकले थे। जैसा कि आपने बताया कि कुलदीप सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उस समय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने ये भी बताया था कांग्रेस से कई पदाधिकारी जो है कांग्रेस छोड़ देंगे, 90% जो है कांग्रेस छोड़ देंगे। और आपने भी अभी बताया कि बहुत सारे लोग भी आने वाले हैं, उनका नाम थोड़ा बता पाए तो? देखो, नाम बताना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही आएंगे आप सभी को समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि कौन कौन आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आए भी हैं आगे, कुलदीप सिंह जी भी आए, उनके साथ साथ अभी और भी बहुत सारे लोग आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में एक सूची जारी कर दी है जिसमें 41 नाम है और 7 सांसदों के नाम है। हमारे सांसद देवजी पटेल को भी जो है सांचौर से टिकट दिया गया है और उसको लेकर जो है वहां पे विरोध भी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है। तो क्या वहां से उनको जो है कितनी जो है हेल्प मिलेगी? हेल्प वो अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देती है उसके साथ जनता है। और मैं आपको एक बता देता हूं, जो विरोध कर रहे हैं सामंजस्य से बिठाया जाएगा, वो सब लोग भी साथ में होंगे और भारतीय जनता पार्टी वहां भारी मतों से जीतेगी और आप और हम सब खुशियां मनाएंगे। सिरोही जिले में 3 विधानसभा सीट है, तो तीनों पर जो है इस बार किस प्रकार का रिजल्ट रहने वाला है? मैंने कहा ना, हमारे पार्टी के सिरोही के अध्यक्ष हैं सम्मानीय सुरेश जी कोठारी साहब, उनके नेतृत्व में पूरे जिले की तीनों सीटें हमें भाजपा की झोली में डालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज आपको मैं वादा करता हूं, जिस दिन रिजल्ट आएगा आप माइक लेके खड़े होंगे और हम खुशी के साथ में आपके सामने जवाब देते होंगे। केंद्र के सदन में अभी 33% महिला का बिल जो है प्रस्ताव डाला गया और उसको लेकर जो है सिरोही में भी 3 विधानसभा सीट है, उसमें से क्या एक महिला के लिए रिजर्व रहेगा? वो ऐसा है, प्रदेश का निर्णय होता है, राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय होता है, हमारा उसमें कोई न तो छोटे कार्यकर्ता इसके अंदर कुछ बोल सकते हैं, नहीं बोलने के लिए हम अधिकृत हैं। सिरोही जिले में विधायक ने जो 5 साल काम किए उसको लेकर आप उनकी कमियों को कैसे देखते हैं? देखो, कमियों को देखने के लिए वैसे तो मीडिया भी खुद लगा हुआ है और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी मूलतः बड़ी योजनाएं उनका सहारा लेने की इन्होंने खूब कोशिश की, श्रेय लेने की कोशिश की, इनको उसका फायदा नहीं मिला। और दूसरी बात बता देता हूं कि इन्होंने जो बजट लगाए, जैसे हमारे डीएमएफटी के पैसे पड़े थे, वो पैसे लगाए, लेकिन आप भी मीडिया वाले हैं, आप भी खुद वहां जाके देख सकते हैं, वो जितने भी रोड बनाए उसमें से आधे रोडों को तो 1 महीना 1.5 महीना और 2 महीने के अंदर अंदर पूरी हुई है, लेकिन इन 1.5-2 महीनों के अंदर भी वो रोड टूट चुके हैं। तो समझ लो कि उसके अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा। और मैं आज बोल देता हूं आपके इस मीडिया के माध्यम से कि इस बार भाजपा की सरकार तो बनेगी, निर्दलीय विधायक के भ्रष्टाचार को तो हम खोलेंगे ही, लेकिन उनके जितने कार्यकर्ता और भ्रष्ट कार्यकर्ता हैं उन सबकी इस बार जड़ उखाड़ कर चेक किया जाएगा कि आपने भ्रष्टाचार के लिए कहां तक है, और जहां तक भ्रष्टाचार का फायदा इन्होंने लेने की कोशिश की है सबको पर्दाफाश करके सामने लाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। टिकट वितरण होने के बाद में प्रचार का जो है दौर शुरू हो जाएगा। उस प्रचार में जो है आप किस मैनिफेस्टो के साथ में लोगों के बीच में जाएंगे और क्या क्या जो है आप लोगों को वादा करके आएंगे कि जो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इस प्रकार से जो है कार्य होगा? मैं तो आपको बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले सिरोही के अंदर जो तानाशाही और अहंकार का वातावरण बना हुआ है उसको तोड़ने का काम करें और जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और दूसरी बात बता देता हूं, जिस प्रकार से प्रशासन के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने का काम निर्दलीय विधायक ने और संयम रोड़ा ने किया है, इसको बता देंगे इनको कि राजनीति करने के तरीके क्या होते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके भी बहुत हैं जिसके माध्यम से किसी को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सकता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर मिलकर इनको बता देंगे कि राजनीति कैसे होती है, वो भी लोकतांत्रिक मूल्यों को और तरीकों को मद्देनजर रखते हुए। जैसा कि आपने अभी बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निर्दलीय विधायक के एंकर तोड़ने का विकास कार्य किया जाएगा। लोगों के जो प्रशासन के ऊपर जो दबाव है वो जो है एंकर जो उनको प्रशासन को छुड़वाने का कार्य किया जाएगा। लोगों के विकास कार्य नहीं होंगे। लोगों के विकास कार्य तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा होते हैं,
मैं आपको बता देता हूं, ये 5 साल के अंदर जो इन्होंने ढिंडोरा पीटा है, उसका हमारे पूर्ववर्ती भाजपा की वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उसका अगर सिरोही का विकास आप कंपेयर कर लो, तुलना कर लो, तो ये उनके आधे में भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक गांव में एक सड़क बनाया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे गलियों को सड़क बना के दिए, गली गली में नल लगा के दिए, गांवों में आरओ लगा के दिए, कुएं खोद के दिए, सामुदायिक भवन बनाए, स्कूलों के अंदर रमसा के तहत कमरे बने। इससे ज्यादा क्या होगा? जब इनका मैं मेरे निजी गांव की बात करता हूं, मैं जब जिस गांव से आता हूं बावली से, वहां इन्होंने 2 सड़क दी है अभी तक, और 2 सड़क के अलावा उन्होंने एक ईंट तक नहीं रखी। लेकिन उसके बावजूद भी हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत और डीएमएफटी और हमारा जिला परिषद के तहत हमने वहां पे इनसे ज्यादा काम आज की तारीख में भी किया हुआ है। और पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो काम किए वो गिनाने जाए तो ये आधे में भी नहीं आते उनके। तो विकास की तो आप छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो विकास तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र भी यही है, साथ आओ विकास लाओ। अभी आपने बात की थी पूर्व राज्य मंत्री ओटाराम जी की। कहीं ना कहीं लोग जो है उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये बाहर से आके टिकट मांग रहे हैं, तो क्या सिरोही से अब की बार टिकट दिया जाएगा? देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से बता देता हूं, ये निर्णय, टिकट देने का निर्णय प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर से होता है, और जो वहां का निर्णय होता है वो कार्यकर्ता के लिए सर्वमान्य होता है, और हम उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि हम काम करते हैं कमल के लिए। हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है और अभी तक कोई टिकट फाइनल नहीं हुआ है। जिसको भी मिलेगा, जिसको भी टिकट मिलेगा, भाजपा का कार्यकर्ता तन मन से उनके साथ रहकर उनको जिताने का पूरा प्रयास करेगा और जिताएंगे, और मजबूती से आने वाले 5 साल में सिरोही के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपने बात की विधायक संयम लोढ़ा की, इन्होंने 4.5 साल 5 साल काम किया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने कभी भी उनका खुल के विरोध क्यों नहीं किया? कभी भी उनके खिलाफ में धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? आप जैसा बता रहे हैं कि उनको प्रशासन को दबाने का काम किया जा रहा है और अहंकार का काम किया जा रहा है। इन 4 साल में, इन 5 साल में आपने कभी खुलकर विरोध क्यों नहीं किया उनका? कौन कहता है कि विरोध नहीं किया? समय समय पर धरने हुए हैं। आपको पता है प्रशासन की स्थिति क्या है? एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक कुत्ता श्वान नवजात शिशु को लेके चला जाता है और उसको नोच नोच के मार देता है, और उसके बाद में भी प्रशासन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो उस बच्चे को, मां को बुसला बुसला कर पुलिस प्रशासन के लोग उस बच्चे की चोरी चुपके से और शांति एकदम से, मतलब बिना जानकारी के ही लेके जाके उसके बाप को पूछे बिना उसका अंतिम संस्कार कर लेते हैं। मेरे को एक बताओ, ऐसी क्या नौबत आ गई उनके अंदर कि अपने बाप को पूछे बिना ही उस बच्चे का उनको दफना दिया? उसको प्रशासन की विफलता नहीं है, क्यों नहीं कार्रवाई की इन्होंने? उसके बाद बताना चाहता, वॉल पेंटिंग का मामला रहा। वॉल पेंटिंग के मामले के अंदर एक दिन मुंह नहीं खोला संयम जी लोढ़ा ने, मामला हाईकोर्ट तक गया। उसके बाद में दारू का प्रकरण हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसको निलंबित होना पड़ा एसपी को। उसके तार कहां तक जुड़े हुए जानकारी लेना आपको पता चल जाएगा। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लोग जानते हैं, और लोग उन मुद्दों को देखकर, इनकी गलती और कमियों को देखकर इनको नकारेंगे और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जीतेगी, और जब भी रिजल्ट आएगा आप और हम साथ में खुशियां मनाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री लोक सेवा नीति की योजना के तहत राहत कैंप योजना चलाया, मोबाइल वितरण योजना चलाया, और अभी हाल ही में जो एक इंटरव्यू दिया उन्होंने ये बताया कि 156 सीटों के साथ सरकार बनना है। उन्होंने ये आंकड़ा 156 सीटों का ही आंकड़ा बताया, जहां ये एक पैटेंट कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री 156 इंच का सीना रखते हैं, और उन्होंने 156 इंच का ही जो है फिक्स सीट बताई। क्या इस बार 156 सीट से सरकार बना रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि ये इनकी आदत है पुरानी। उनके युवराज आए थे राहुल गांधी, और उन्होंने कहा था राजस्थान के अंदर पिछली बार 1 2 3 4 ऐसे 10 तक गिन गए, सबके कर्जे माफ कर दूंगा। दूसरी बार यार राजस्थान में आके मुंह तक नहीं दिखाया, तो 156 बता रहे हैं। ये 25 के अंदर सिमट जाएंगे, और एक मिनी बस में इनको हम जयपुर भेजेंगे। आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आपने जब कहा कि राहत कैंप मोबाइल की फूड विद, तो मैं मोबाइल की आपको बता देता हूं। मोबाइल कितने का दिया एक आदमी को? 8-10 हजार का। आपको आंकड़ों के साथ कह रहा हूं,
10,000 का मोबाइल दिया, लेकिन आज भी अगर बच्चा जन्म ले राजस्थान के अंदर तो इस कांग्रेस सरकार की देन है कि जन्म लेने वाले बच्चे के ऊपर 50,000 का कर्जा है। प्रत्येक बच्चे पर, प्रत्येक व्यक्ति पर आप 50,000 का कर्जा छोड़ के जा रहे हो। 10,000 का मोबाइल बांट के क्या करोगे? जब आपके राजस्थान को बर्बाद करने की कगार पर खड़ा कर दिया आपने, मोबाइल बांट कर क्या करोगे? इसलिए कह रहा हूं कि ये सब रेवड़ियां बांटने का काम है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को खराब करने का काम है। लेकिन ये इनको पता है कि दुर्भाग्य है, अगर भाजपा आने वाली है, इनको महसूस हो गया है, तो इन्होंने रेवड़ियां बांटने का काम किया है। भाजपा आएगी, भाजपा अपने आप सुधारती रहेगी। लेकिन हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में वो क्षमता है कि इनके खोदे हुए खड्डों को भी हम भरकर राजस्थान को नई दिशा में लेके जाएंगे। और जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, राजस्थान के अंदर महिलाएं दुष्कर्म हुई, ये सब आज शर्मिंदगी महसूस होती है कि राजस्थान जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले नंबर पर महिला दुष्कर्म के लिए आता है तो शर्म आपको भी आती है और हमको भी आती है। लेकिन करें क्या? पर हमारे पास जो संवैधानिक तरीका एक है कि मतदान के दिन सिर्फ इनके खटके दबाकर इनको बता देंगे कि अब आपको यहाँ राजस्थान के अंदर राज करने का कोई अधिकार नहीं है, और हम इनको घर भेजेंगे। और फिर से कह रहा हूं कि मजबूती से हमारी जीत होगी और आप और हम मिठाई बांटेंगे। जैसे डीएमएफटी की आपने बात की, डीएमएफटी के पैसे मानते हैं कि ये माइनिंग जितने भी हैं, माइनिंग बड़े कारखाने उद्योग हैं, ये पिंडवाड़ा क्षेत्र से हैं, अबू क्षेत्र में, और वहां के लोगों को इसका डीएमएफटी का बजट जो होता है वो उसी के आधार पे पैसे लिए जाते हैं उनसे, और उसी की आय के स्रोत के अनुसार ये गवर्नमेंट के पास जमा होते हैं। और डीएमएफटी के पैसे वितरण करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में जिला प्रमुख, जिला परिषद के पास था। लेकिन कांग्रेस में राज आते ही उनको पता चला कि हमारे सिरोही के अंदर एक ही ये विधायक है, दूसरे दोनों भाजपा के हैं, तो इन्होंने क्या किया, जिला परिषद के पावर ब्लॉक करके ये पावर सीधा जिला कलेक्टर को दे दिया। और जिला कलेक्टर जब कांग्रेस की सरकार के लोग लगा रहे हैं तो वो इनकी सुनेंगे, तो उन्होंने वो पैसे इधर लगाए। और मैं बोलता हूं चलो कोई बात नहीं, उन्होंने वो डीएमएफटी के पैसे सिरोही में लगाए, अच्छी बात। अरे पर भ्रष्टाचार तो नहीं करना था। आपने पैसे लगा दिए, रोड बना रहे हो, पीछे के पीछे उखड़ रहे हैं, पीछे के पीछे उखड़ रहे हैं। आज भी मैं आपको, अगर आपको समय हो तो मेरे साथ चलना, ऐसे ऐसे रोड भी पड़े हैं जहां पर खड्डे 1 महीना नहीं हुआ। आप सिरोही से लेके जावल तक जाइए, अभी तो 1 महीना उसको कंप्लीट हुए नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर सिरोही से जावल तक जाओगे तो कम से कम 500 पेच वर्क मिलेंगे आपको। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? आपने डीएमएफटी के पैसे का श्रेय लेने की कोशिश की, लेकिन आज वो रोड टूटे हुए, उसकी जवाबदारी कौन देगा? ठेकेदार तो पैसा लेके निकल गया। भ्रष्टाचार के पैसे कहां गए? तो जनता सब जानती है, जितने खड्डे जनता खोदेगी उतना ही दम के साथ इनके खिलाफ मतदान करेगी। ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य और किसान नेता मांगू सिंह जी बावली, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया, सिरोही विधानसभा के बारे में बताया और होने वाले चुनाव के बारे में विस्तृत में जानकारी दी। आप देख रहे थे देवनगरी इंडिया न्यूज। धन्यवाद।